15 पद से पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आमीन। थोड़ा रुकेंगे इधर। इस सच्चाई को हम लोग पिछले 2 हफ्ते से देख रहे थे। ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड थ्रू हिम एंड फॉर हिम। सारी रचना जो है परमेश्वर मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ और मसीह के लिए उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में मैंने बताया। सब 17 पद में लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम ठहरे। हालेलुया। सृष्टि में वो पहला है। इसका अर्थ ये नहीं है वो पहला रचा गया, नहीं, वो आदि में परमेश्वर के साथ था, वो स्वयं परमेश्वर है। यूहन्ना पहला अध्याय पहला 2 वचन में हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी ही इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इसी प्रकार मुर्दों में से जो जिलाया जाने से भी वो प्रथम है, इसीलिए वही सब वस्तुओं में प्रथम है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। गॉड विल नॉट एक्सेप्ट सेकंड प्लेस। आमीन। सब बातों में हम प्रभु का पहला स्थान देना ही है। ही इज द प्री एमिनेंस ऑफ एवरीथिंग। हमारे टाइम में पहला स्थान, हमारे काम में पहला स्थान, हमारी धन दौलत में पहला स्थान। जो भी हम ऑफरिंग देंगे फर्स्ट टू गॉड, परमेश्वर के लिए ही हम देना है। हालेलुया। उसमें बड़ी आशीष भी मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे 18 वचन से। वही देग अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। that he should be preeminence of everything। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे, उसने अब उसी की शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने अपने देह के द्वारा, अपने बहे हुए लहू के द्वारा हम में से हर एक को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बना के पिता के सामने प्रस्तुत करें। हालेलुया। माइटी गॉड। हालेलुया। हम कई बार हम इसको सोच रहे, जैसे गॉस्पेल इज, हम सोच नहीं सकता जो इतना सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर के सामने मसीह का लहू, मसीह का देह के द्वारा बलिदान के कारण हमें पवित्र बना के उस पवित्र महा परमेश्वर के सामने में यीशु मसीह खड़ा करते हैं। हालेलुया। हम पहले भयरी थे, लेकिन प्रभु ने सब कुछ हटा दिया, हमें लायक बना दिया। हालेलुया। जैसे पहले हम देखते थे और उसके
क्रूस पर 22 पद में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ली। हालेलुया। थ्रू द क्रॉस मेल कर लिया, संसार को प्रभु ने अपने साथ मेल कर लिया मसीह के बलिदान के द्वारा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 23 पर। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुम्हें सुना है ना छोड़े, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। आमीन। खास बात जो है, हमको क्या करना है, विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हालेलुया। आमीन। उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। अनुग्रह की सुसमाचार को पकड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को याद होगा, पौलुस सिलास फिलिपी शहर में बंदी गृह में डाला गया था। वो दोनों आधी रात में आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। भूकंप आया, सारी जंजीरें खुल गई और पूरा दरवाजा भी खुल गया, जंजीर खुल गया। वो जेल का जो वार्डन है वो सोचा सभी भाग गए, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी कि अगर वो चले भाग गए हैं इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए वो डर के मारे अपने आप को मारने के लिए कोशिश कर रहे थे। तब पौलुस ने चिल्ला के बोला, आप कुछ हानि मत करना, हम सब यहाँ पर हैं। हालेलुया। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पता नहीं किस प्रकार की कैदी लोग थे, लेकिन कोई भागा नहीं। सबका जंजीर ही केवल खुला है और दरवाजा सब खुल गया है, लेकिन वहाँ वो बैठे रहते थे क्योंकि ये दोनों आराधना कर रहे थे। तब पौलुस ने बोला हम लोग यहाँ पर है। तब वो दिया लेके आए। तब उन्होंने उस शक्ति को, सामर्थ को देखा। फिर उन्होंने कहा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? What shall I do to be saved? मैं उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ क्या करना है, मैं क्या करना है बताइए। पौलुस साफ जवाब दे रहे हैं, आप कुछ नहीं करना है, बस विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। दिस इज द नटशेल ऑफ द ट्रूथ। उद्धार पाने के लिए हम कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर चुका है। जो प्रभु ने कर दिए हैं उस पर हमको क्या करना? बिलीव करना, विश्वास करना। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहे हैं, तुम उस सुसमाचार की संदेश पर विश्वास के साथ अटल रखना। हालेलुया। इधर उधर भटक ना जाना। कोई आके बोले है आपका उद्धार कंप्लीट नहीं हुआ है, आप पहले ये करना है, आप हमारे जैसे बनना है तभी हो जाएगा। नहीं, उस सुसमाचार जो आपको सुनाया गया है उस पर क्या रहना? अटल रखना, उसमें बने रखना। हालेलुया। विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। ये सुसमाचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में वो प्रचार किया जाता है, उसका पौलुस सेवक है। हालेलुया। आई बिकेम द मिनिस्टर, मैं सेवक हूँ करके पौलुस बता रहे हैं। आगे हम देखेंगे कलीसिया का सेवक पौलुस कैसे बना।
अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेश की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। आमीन। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी, मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपनी शरीर में पूरी करता हूँ। ओके, इसको पढ़ने के समय कभी हमको ऐसा लगता है क्या मसीह थोड़ा छोड़ के चले गए सो उसका पौलुस पूरा करता है, क्योंकि वैसे लिखा है मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपनी शरीर में पूरी करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है जो मसीह ने इनकम्प्लीट थोड़ा छोड़ दिया है उसका पूरा पौलुस कर रहे हैं, यानी पौलुस आल्सो बिकेम ए को रिडीमर, यानी उद्धार करने के काम में पौलुस की भी पार्ट करके नहीं सोचना। ओके, क्योंकि वो साफ लिखा है कलीसिया के लिए ओके क्लेश उठाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया है अगर ये लोग मुझे सताएंगे, आपको सताने के पहले, आपको विरोध करने के पहले सबसे पहले मुझे विरोध किए हैं, अगर मुझे सताएंगे आपको भी सताएंगे, लेकिन दृढ़ रखना मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसका अर्थ ये नहीं है पौलुस कुछ को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमको प्रभु का सेवा करने के समय क्लेश आएगा, लेकिन उसको हम जो है मसीह जैसे सहने के लिए बता रहे हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय, 2 Corinthians chapter 1 verse 5। सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 5वां वचन। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में, जैसे मसीह की दुखों में अधिक सहभागी होते हैं, अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हाँ, मसीह सताया गया है, मुझे भी लोग नाम प्रभु के नाम मानने के कारण सताएंगे, मैं उसके साथ सहभागी होता हूँ, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए हैं, और यदि शांति पाते हैं ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। दूसरों के लिए जो सेवा कर रहे हैं, दुख आ रहा है लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं, सह लेते हैं ताकि वो भी प्रभु को जाने समझे। हालेलुया। इसलिए वो पौलुस कहते हैं हम मसीह के साथ सहभागी हो जाते हैं सेवा में, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए। क्लेश पाते हैं आपके लिए, शांति पाते हैं आपके लिए, हम सहभागी बन के दुख उठा रहे हैं। इस बात को ही
यहाँ पर पौलुस लिख रहा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। कलीसिया के लिए मैं उठाता हूँ, जो तुम्हारे लिए मैं उठाता हूँ। और मसीह के क्लोसों की गति उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हालेलुया। क्लेश उठाते हैं, ओके, किसके लिए? कलीसिया के लिए। इसलिए वो चिंता नहीं करना, आपके लिए मैं उठा रहा हूं करके, ताकि वो मजबूत रहेंगे, कलीसिया भी मजबूत रहेगा। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। 25 वचन पढ़ेंगे। जिसका मैं परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। आमीन। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना है जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। हालेलुया। प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए अन्य जातियों के लिए मुझे चुन लिया है, क्योंकि जैसे पतरस यहूदियों के लिए सुना है, वैसे ही मुझे अन्य जातियों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए सेवक बना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का उस वचन पूरा हो जाए। इसलिए मेरे लिए दुख है, क्लेश है, वो कुछ नहीं है, ये आप लोगों के लिए मैं सह लेता हूँ, आप लोगों के लिए मैं उठाता हूँ करके पौलुस बता रहे हैं। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8:17 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8:17। और यदि संतान हो तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हाँ, ये एक पैकेज समझ लीजिए। मसीह के साथ राज्य भी करेंगे, महिमा भी पाएंगे। इसलिए मसीह के साथ हमारे जीवन में दुख उठाना भी पड़ता है। दूसरा कोरिन्थियों 4:17 में हम फिर से देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 4:17 में भी यानी से क्लेश के बारे में पौलुस लिख रहा है। 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमीन। हालेलुया। थोड़े समय के ये क्लेश हल्का करके वो लिखा है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह जैसे व्यवहार करते हैं। मसीह ने नहीं डराया, मसीह ने धमकी नहीं दी, वो सह लिया, क्योंकि उनके सामने एक महिमा था। हालेलुया। उनके सामने सूली पर प्रभु यीशु मसीह दुख उठा रहे थे। पुराने नियम में एक भविष्यवाणी के रूप में बताया गया आइज़ाया 53 अध्याय में, जो उनके सामने जो अनंत अकाल का खुशी है, जो बहुत से लोग उद्धार पाएंगे मसीह के द्वारा, हर एक के जीवन के द्वारा मसीह का नाम प्रभावित होगा। उस सारी बातों को देख के, भविष्य महिमा को देख के प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, सहता रहा। हालेलुया। प्रभु को वो सेम आपके भी एक समय आएगा, ये हल्का क्लेश थोड़े समय के लिए, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रतिफल मुझे मिलने वाला है करके पौलुस इस बात को कैसे लेना है, क्लेश को, दुखों को करके यहाँ पर हम देख रहे हैं। 26 पद को हम पढ़ेंगे। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर
प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और ये है कि मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। आमीन, हालेलुया। अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल क्या है। अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा का आशा है तुम्हें रहता है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। अंग्रेजी बाइबल में मैं देख लेता हूँ। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, द मिस्ट्री विच हैज बीन हिडन फ्रॉम एजेस and from generations, but now has been revealed to his saints. To them God veiled to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Hallelujah. प्रभु को महिमा मिले। ये एक खास बात है जो पौलुस यहाँ पर हमारे लिए लिख रहे हैं। मसीह जो महिमा का मूल्य है, मसीह जो महिमा की आशा है, तुम में वास करता है, तुम में रहता है, तुम में वास करता है। वो वेद ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में वास करता है। हालेलुया, मेरे पीछे बोलिए, मसीह जो महिमा की आशा है, जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है, जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ये एक सीक्रेट है, मिस्ट्री है, भेद है। ये कब तक ये प्रभु हमारे लिए किसी को नहीं बताया पुराने नियम में। द मिस्ट्री विच हैज बीन हिडन फ्रॉम एजेस, सदियों से तो गुप्त था, एंड फ्रॉम जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी ये बात गुप्त था। हालेलुया, हम इसको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम इस बात को नहीं जानते। अब्राहम विश्वासियों को पिता है, अब्राहम को भी ये छिपा हुआ था। ओके, मूसा ये नहीं जानते थे। हम जानते हैं पुराने नियम में मूसा प्रभु के सामने होने के समय उपवास के साथ 40 दिन 40 रात उपवास के साथ रहा, बैठा रहा। आग उतरी, ओके, तुरही फूंकने लगा, धरती कांपने लगा, इतना भयंकर था, लेकिन वो भी नहीं जानते थे। येसाया ने चिल्लाया, मैं तो अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में जी रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक दर्शन पाया प्रभु को। उन्होंने कहा मैं अशुद्ध हूं करके उन्होंने चिल्लाया। एसाया नबी को भी ये बात प्रकट नहीं हुआ। जेरेमिया नबी, एजेकियल, दानियल, किसी भी पुरानी नियम के लोगों को ये बात पता नहीं था। एक दिन आएगा परमेश्वर अपने लोगों के, वो भी अन्य जाति के हृदय में वास करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अन्य जाति हैं, हम यहूदी नहीं हैं। हालेलुया, हम सब अन्य जाति हैं।
यहूदियों ने इनकार कर लिया, प्रभु ने सभी लोग, लेकिन ये भी वायदा है क्योंकि सारी भूमंडल का कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, यानी तेरे द्वारा आने वाला मसीहा के द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय 3 पद में लिखा है। हालेलुया। जरा मैं पढ़ लेता हूँ। उत्पत्ति 12:3 यहाँ पर लिखा गया है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साथ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। सारा कुल यानी जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा के लोग, सारे भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये क्या आशीष है? अब्राहम भी नहीं जानते थे, मूसा भी नहीं जानते थे, यहूदी लोग नहीं जानते थे। इसका रहस्य को प्रभु ने अपने दास पौलुस को प्रकट किया है। हालेलुया। पौलुस को इस बात को प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। यहूदी और गैर यहूदी, जेंटाइल्स, यहूदी यूनानी, ये सब जेंटाइल्स में आता है। इन दोनों को एक साथ में एक नया कार्य करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 पद में वो नए चीज करके जो प्रभु ने बताया है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यदि कोई मसीह में है, भले वो यहूदी हो, भले वो अन्य जाति हो, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर के ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा में सौंप दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया, यानी अन्य जातियों को मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों और दोष उन पर निगी लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बड़ी कार्य की है। यहूदी है, सारी नियम को व्यवस्था को पालन करते हैं, अन्य जाति है, बेव्यवस्था की है, लेकिन दोनों को एक नया मोड में लाने के लिए यहूदी जो विश्वास करते हैं वो भी नई सृष्टि बन जाता है, जो अन्य जाति जो विश्वास करते हैं वो भी नई सृष्टि बन के, उनके बीच में जो दीवार व्यवस्था था, जो उसी व्यवस्था की दीवार को हटा दिया, मसीह में दोनों को एक कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इसके बारे में, ये वेद के बारे में एफिसियों की पत्री में भी लिखा है। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय, जरा वहां पर भी हम पढ़ लेंगे। एफिशियन चैप्टर 3 पहले 7 पद पढ़ेंगे, 1 से लेकर 3 अध्याय 6 पद 6वां वचन तक पढ़ेंगे। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। हाँ, अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वह भेद
मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसमें तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति के लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी बन गया है। हालेलुया। ये रहस्य करके एफिसियों की पत्री में भी लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री 4:26 हम पढ़ेंगे। 4:26 For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. प्रभु को महिमा मिले। गलेशियंस 3:26 को पढ़ेंगे। 3:26 को। यस। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। पुट ऑन क्राइस्ट, मसीह को पहन लिया है। अभी कौन दिखता है? कोई भी यहूदी मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, वो मसीह को पहन लिया। अन्य जाति मसीह को ग्रहण किए और मसीह को पहन लिया। एक यहूदी स्त्री प्रभु को ग्रहण किए और मसीह को पहन लिया, और अन्य जाति स्त्री मसीह को ग्रहण किए, जीसस को, मसीह को पहन लिया। और सबके क्या दिखता है? सब मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किसको पहन लिया है? मसीह को मसीह को पहन लिया है। इसलिए जितने लोग यहूदियों में हो वो मर्द और औरत, और अन्य जातियों में मर्द और औरत दोनों जो मसीह को ग्रहण किए हैं, दे पुट ऑन क्राइस्ट, मसीह को पहन लिया है। सो मसीह हर एक में दिखता है। हालेलुया। इसलिए ये नई सृष्टि है। हालेलुया। इसमें मेल फीमेल का भी भेद नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इस सीक्रेट को समझ लीजिए, मेल फीमेल का भी भेद नहीं है, क्योंकि आमीन। यहूदी औरत और मसीह को ग्रहण किया, मसीह को पहन लिया। यहूदी आदमी मसीह को ग्रहण किया, जीसस को पहन लिया। सेम वे अन्य जातियों में जितनी स्त्री और बच्चे, लड़की और जीसस को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया है। और पुरुषों में भी अन्य जाति में बपतिस्मा लिया, मसीह पर विश्वास किए,
जीसस को पहन लिया है। अभी ये सब नई सृष्टि बन गए हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हालेलुया। कहा जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, सब नए हो गए हैं, सब मसीह को पहन लिया है। इसलिए मसीह पुरुष है। हालेलुया। इसलिए 3:26 में लिखा है, फॉर यू आर ऑल सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस। आमीन। ओके, यहां पर सन्स एंड डॉटर्स करके डिफरेंस नहीं बताया गया है। यू आर ऑल सन्स ऑफ गॉड, क्योंकि मसीह को पहन लिया, मसीह ही परमेश्वर के सामने दिख रहा है। हालेलुया। आमीन। दिस इज द मिस्ट्री। हालेलुया। आमीन। जो मसीह आपके अंदर, जो महिमा का आशा है, मेरे अंदर, आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर वास करता है, आपके अंदर वास करता है। मसीह को पहन लिया, मैं भी मसीह को पहन लिया, इवेंजलिन भी मसीह को पहन लिया, कैथरीन भी पहन लिया, मिरविन पहन लिया, हम सब मसीह को पहन लिया। इसके मसीह दिख रहे हैं, इसलिए लिखा है, पौलुस ने इस भेद को लिख रहा है यू आर ऑल सन्स ऑफ गॉड, आप सभी परमेश्वर के बेटे हैं। इसमें कोई भेद नहीं है, यहूदी ना यूनानी, या गुलामी या आज़ादी, या मेल ना फीमेल, फॉर यू आर ऑल वन इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। 28 पद में हालेलुया। साफ साफ लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो जाए। यहाँ पर लिखा है, अब कोई यहूदी ना रहा, ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यू आर ऑल वन इन क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों को ये सवाल है, कई चर्चेस में ये चर्चा किया जाता है, क्या विमेंस प्रचार करने के लिए हम अनुमति दें? कैन लेडीज कैन प्रीच इन द चर्च? क्या लेडीज को ऑर्डिनेशन दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं? आप जानते होंगे कई चर्चेस में, ओके, कुछ चर्चेस में केवल ब्रदर्स को ही सब कुछ करने के लिए अनुमति है, सिस्टर्स इवन संडे स्कूल भी नहीं ले सकते, ओके। लेकिन जो दीवार था, ओके, यहूदियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में जो भी दीवार था, सारी दीवार को यीशु मसीह ने ढा दिए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने एक नई सृष्टि बनाया। जो कोई मसीह यीशु में है, न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन क्या है? शरीर मेरा है, माइंड मेरा है, लेकिन स्पिरिट मसीह का है। हालेलुया। 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 माइंड, शरीर मेरा है, नेचुरल बॉडी मेरा बॉडी है, दिमाग, माइंड, विल एंड इमोशन, ओके। मेरा प्राण में माइंड, विल एंड इमोशन, मेरा माइंड मेरा है, शारीरिक है, लेकिन मेरा आत्मा मसीह के साथ एक हो गए हैं। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय 17 पद में इस प्रकार लिखा है, 1 Corinthians chapter 6 verse 17। यहाँ पर इस प्रोग्राम देते हैं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। ये नहीं लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वो अब मसीह के साथ जुड़ गए हैं, नहीं, साथ एक आत्मा हो जाता है। वन स्पिरिट विथ क्राइस्ट। हालेलुया। वन स्पिरिट, एक हो जाता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वन स्पिरिट विथ हिम, स्पिरिट में एक हो जाता है। इसलिए गलातियों की किताब 2 अध्याय 20 में
20वीं वचन में इस प्रकार लिखा है, इट्स नो लॉन्गर आई लिव, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। नई सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है, जब हम प्रभु के साथ बपतिस्मा लेते हैं, हम उसका चिन्ह ये है, मैं मसीह के साथ पुरानी स्वभाव के लिए सूली पर मर चुका हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट ड्वेल्स इन मी, मसीह का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, क्योंकि मैं अपनी पुरानी स्वभाव के लिए मर चुका हूँ, उसको गाड़ा गया है। लेकिन जब मसीह ने जी उठा, मैं भी जी उठा। अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। द स्पिरिट इज क्राइस्ट, मसीह की आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम परमेश्वर को अब्बा करके पुकारते हैं, फादर करके हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मसीह की आत्मा भी हमारी अंदर वास करता है। हालेलुया। पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में इसमें एक मिस्ट्री है। ओके, 2:20 में क्या लिखा है? फॉर I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. मैं उस विश्वास से जी रहा हूँ। I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me, जो मेरे लिए मुझसे प्रेम करके अपने आप को दे दिए हैं, उनकी ऊपर मैं विश्वास करके जी रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ये मिस्ट्री है, ये भेद है। सच में ये इसलिए भेद है क्योंकि पुराने नियम में ये किसी को भी ये रहस्य मालूम नहीं था, ऐसे परमेश्वर करने वाले हैं। हालेलुया। जैसे 7 पर्व मनाते हैं यहूदी लोग, हम सब जानते हैं। पसा की पर्व, अकमेरी रोटी, फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल जो पहला गुच्छा खिलाया जाता है, उसके बाद द पेंटिकास्ट, द डे ऑफ अटोनमेंट, उसके बाद झोपड़ियों का पर्व। झोपड़ियों का पर्व के अर्थ है परमेश्वर आके इंसान के बीच में वास करेगा करके पुराने नियम में एक पर्व है। ओके, गॉड कम्स एंड ड्वेल्स अमंग हिज पीपल, अपने लोगों के बीच में वो आके तंबू में वास करेगा, क्योंकि पुराने नियम में लोगों के बीच में परमेश्वर का तंबू रहते थे, टेम्पल रहते थे, सब गिरा दिया गया है। लेकिन मसीह के आने के बाद क्या हुआ? मसीह ने हर एक व्यक्ति के हृदय को चुन लिया ताकि उनके अंदर आके वास करे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है ये बहुत बड़ा भेद है।
फ्रॉम एजस, सदियों से ये छिपी हुई था और जनरेशन से ये छिपी हुई था, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने प्रकट किया है। मसीह जो महिमा का आशा है मुझ में और तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर अभी हम आसमान पर उठा के प्रार्थना करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला कहाँ पर है? हमारे हृदय में वास करता है। हालेलुया। हमारा शरीर परमेश्वर ने अपने पवित्र मंदिर बना दिया गया है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। You are not of your own. Okay. ये शरीर जो है आपका, प्रभु ने शरीर आपका नहीं है, प्रभु ने खरीद लिया है। आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर अभी हमारे अंदर आके वास करता है। ये मिस्ट्री है। इस रहस्य को अगर एक व्यक्ति समझ लेंगे, वो मसीह जैसे व्यवहार करेगा। हालेलुया। कैसे? मसीह, क्योंकि कौन आपके अंदर है? मसीह है। शरीर आपका है, माइंड आपका है, लेकिन स्पिरिट जीसस क्राइस्ट का है। जब आप बोलेंगे, कौन बोलेगा? परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से बोलता है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इसलिए ये बहुत बड़ा भेद है। ठीक, एक वचन पढ़ेंगे 28, कौन सा में? 28। आप पढ़ लेना। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देता है कि और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को दिखाते हैं, सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मनुष्य को सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया। कैसे हम सिद्ध बन जाएंगे? जब इस सच्चाई को एक व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है, तभी जो है उनके अंदर बदलाव को हम देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन मेरा मन में था, 1 जॉन चैप्टर 4 एग्जैक्टली। जैसे वो है वैसे हम लोग इस धरती पर है। 1 जॉन में एक वचन है, अस ही इज वी आर इन दिस वर्ल्ड। एक मिनट। फर्स्ट जॉन 4th वर्स 17 टू पहला यूहन्ना 4था अध्याय 17 पद से हम पढ़ेंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो सॉरी, एक मिनट। प्रेम में सिद्ध, जी जी हाँ। पर जिस किसी के पास
4 का 17, सॉरी मैंने इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ह्याव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, वो अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उसमें से हम ये आज्ञा मिली कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। जैसे मसीह है वैसे हम लोग संसार में हैं। As he is, we are in this world, because हमारी अंदर कौन वास करता है? मसीह जी रहे हैं। हालेलुया। शरीर मेरा है, माइंड मेरा है, लेकिन आत्मा प्रभु का है। इसलिए जहां मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा, मेरे साथ प्रभु भी आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण के लिए माइक है, अगर इसी माइक को मैं बोलूं कि आप निकल जाओ, चले जाओ, अगर इधर है, अगर पास में बुलाना है, हम अपने हाथ पास में ले आएंगे, वो आ जाएगा। दूर में ले जाएंगे, दूर हो जाएगा। अगर हम मूव करेंगे, हमारे साथ मसीह मूव करेंगे। पुराने नियम में, ओके, ओल्ड टेस्टामेंट में लोग प्रार्थना करते, प्रभु आ जाओ करके प्रेयर कहते, क्योंकि उनके पास नहीं था। लेकिन अभी मसीह हमारे अंदर है। हमको क्या करना है? प्रभु अब प्रकट होना, हमारे अंदर से प्रभु की उपस्थिति प्रकट होना करके प्रेयर करना है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। टाइम हो गया है। मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। मैं कई स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में मैंने कई लोगों को वीडियो के द्वारा भी शिक्षा दी है। जैसे हम प्रार्थना करने के समय वो प्रार्थना धुआं की तरह उड़ती है, ऊपर जाती है, वहाँ जो है अंधकार का मंडल एक चद्दर के जैसे बना हुआ है। इसलिए प्रार्थना करते लगे रहना, प्रार्थना करना, तब उसी दुआ में आग उठेगी, तब वो पिघल जाएगी, फिर प्रभु के साथ हमारी डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो भी प्रार्थना करेंगे हमें मिल जाएगा। ये ओल्ड टेस्टामेंट मेथड है। हालेलुया। क्योंकि अभी हमारी प्रार्थना आकाश मंडल की चादर को तोड़ने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने तोड़ के नीचे आ गए। हालेलुया। वो शरीर धारक होके मर के वो हमारी अंदर प्रभु वास कर रहे हैं। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट प्रेयर ऐसे करने के लिए नहीं, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर देने वाला मेरे अंदर, आपके अंदर वास करता है। मसीह जो महिमा का आशा है मेरे अंदर, आपके अंदर वास करता है। ये बहुत बड़ा भेद है। हालेलुया। भेद क्या है? वी बिकम न्यू क्रिएशन। हम नई सृष्टि बन गए हैं, इसलिए वी आर ऑल सन्स ऑफ गॉड। भले औरत हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सभी मसीह को पहन लिया है, इसलिए वी आर ऑल सन्स ऑफ गॉड इन वन सेंस। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु इसी भेद को समझने के लिए और हमें ज्ञान दें। इसमें बहुत रहस्य बात है। अगर इस भेद को हम समझ लेंगे, जब हम बोलेंगे मसीह हमारे अंदर बोलेगा, अगर मसीह बोलेगा कार्य हो जाएगा। हालेलुया। हमारा विश्वास हम नहीं है, मसीह हमारे अंदर से। अगर हम किसी के ऊपर हाथ रखेंगे, मैं नहीं, मसीह ने छू लिया। जब हम प्रचार करते हैं, मैं नहीं, मेरे अंदर से प्रभु बोल रहा है। इसलिए मिनिस्ट्री, चिन्ह और चमत्कार
मेरे और आपके द्वारा होगा, क्योंकि मेरे और आपके अंदर से मसीह कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं इसी वेद के बारे में आपने हमें समझाया प्रभु, वो हमारे मन में हमेशा बने रहे। हालेलुया। क्राइस्ट Praise द होप ऑफ ग्लोरी डॉल्स इन अस। मसीह जो महिमा का आशा है हमारी अंदर, मेरे अंदर वास करते हैं। मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे साथ है। इम्मानुएल मेरे अंदर है, इम्मानुएल मेरे साथ है। पर उत्तर देने वाला मेरे ही अंदर वास करता है। अब मैं नई सृष्टि हो, मसीह में मैं नई सृष्टि हो। पुरानी बातें सब बीत गई, सब कुछ नया हो गया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के प्रकाशन के लिए। धन्यवाद। हम प्रभु इसी प्रकाशन में चलने वाला बना दीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन।